अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी खड़ा मसाला दही चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप रोटी, पराठा, नान सब के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो एक बोल ले लिया है, इसके अंदर डाल देंगे हम चिकन। चिकन का वज़न 1 किलो से 1.25 किलो तक के दरमियान है। और जिन बोटियों में कट्स लग सकते थे उनके अंदर मैंने 1-2 कट्स लगा दिए हैं, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर जाएं। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक, जो कि तकरीबन 1 टीस्पून तक मैं डाल रही हूँ। लेमन जूस जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून तक। मैं रेडीमेड लेमन जूस इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश लेमन जूस भी निकाल के डाल सकते हैं। नमक और लेमन जूस डालने के बाद अब अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, ताकि लेमन और नमक सारी बोटियों पे अच्छे से लग जाए। मिक्स कर देने के बाद इसको हमें मैरिनेट करना है जी, तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। उतनी देर में एक मसाला तैयार करते हैं। बोल में सबसे पहले डाल रही हूँ जी 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून डाल देंगे साबुत ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून जाएगा साबुत सूखा धनिया। मेरे पास कुटा हुआ पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इन तीनों मसालों को दरदरा सा मशीन में डाल के कूट लूँगी। बहुत बारीक नहीं पीसना है, बस दरदरा सा करना है। तीनों चीज़ों को मैंने दरदरा सा कूट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया डाल दिया है। 1 टेबलस्पून डाल देंगे जी इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स। अब एक बोल के अंदर मैंने एक स्ट्रेनर रख दिया है। चिकन को आधे घंटे के बाद इस स्ट्रेनर में डाल रही हूँ, ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए, बोटियाँ अच्छे से नुचड़ जाएं। 8-10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चिकन में से पानी निकल चुका है अच्छी तरह से। अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। इसको ज़रा फैला देंगे और दरमियानी आंच पे चिकन को अब हमें जी फ्राई करना है। जितनी पैन के अंदर बोटियाँ आएंगी उनको हम लगा देंगे। हमें इनको इतना फ्राई करना है कि इनके अंदर प्यारा सा कलर आ जाए। एक साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे। इससे चिकन का टेस्ट बहुत मज़े का आएगा और कलर भी बोटियों के अंदर बहुत अच्छा आ जाएगा। बस गोल्डन सा कलर आने तक हम बोटियों को पकाएंगे। पहले एक साइड को पकने देंगे 2-3 मिनट के लिए। हल्की आंच पे नहीं पकाना और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना। 2-3 मिनट गुजर जाने के बाद अब इसकी साइड चेंज करा देंगे और देखें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ चुका है बोटियों के अंदर। बस सारी बोटियों की इस तरह से हमें साइड चेंज करा के दूसरी साइड से भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पका लेना है। सब बोटियों की मैंने साइड चेंज कर दी है, बस दूसरी साइड को भी पकाएंगे और फिर चिकन को हम निकाल लेंगे जी। 2-3 मिनट पक जाने के बाद सारी बोटियां अब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने का मज़ा आ जाएगा। और बस एक एक करके हम ऑयल निकालते हुए बोटियों को प्लेट में डाल लेंगे। और जो बाकी चिकन अब बच गया है, सेकंड बैच को भी हम इसी तरह से पैन में डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। यानी कि पहले एक साइड को 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर साइड चेंज करा के उसको भी हम 2-3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पका लेंगे। बस अब बचा हुआ चिकन मैं इसमें डाल दूँगी। सेकंड बैच भी हमारा तैयार हो चुका है। इन बोटियों को भी हम पैन में से निकाल लेंगे। अब मैंने जी एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था वो डाल दिया है। और मज़ीद तकरीबन 1/4 कप तक मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। कम ज़्यादा ऑयल की मिकदार आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अब डाल देंगे हम इसके अंदर प्याज। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उनको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। प्याज को जी हमें फ्राई करना है बीच बीच में चम्मच चलाते हुए। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि प्याज के अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत डार्क कलर नहीं लेके आना है, बस लाइट गोल्डन कलर आने तक बीच बीच में चम्मच चलाते हुए दरमियानी आंच पे पका लेंगे। और देखें गोल्डन सा कलर आ चुका है इसके अंदर। अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन कुटा हुआ। पेस्ट नहीं डाला, कुटा हुआ अदरक लहसुन डाला है, क्योंकि खड़े मसाले का ये चिकन है, इसलिए हम कुटी हुई चीज़ें ही इसके अंदर डाल रहे हैं। थोड़ा सा अदरक लहसुन को सौते करेंगे और तकरीबन 1 मिनट पका लेने के बाद अदरक लहसुन को अब डालेंगे हम इसके अंदर मसाला, जो कि हमने दरदरा सा कूट के तैयार किया हुआ था। इसको मिक्स करेंगे
साथ ही इसमें डाल देंगे जी हम दही। आँच को मैंने हल्का कर लिया है। 2 कप मैंने दही ले लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया ताकि दही की गुठली ख़त्म हो जाए बिल्कुल। और दही डालने के बाद इसको हम हिला देंगे फ़ौरन से ताकि ये फटे नहीं। और साथ ही इसमें डाल देंगे हस्बे ज़ायका नमक। मैंने अपने घर के टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर दिया, आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और अब जाएगा जी इसके अंदर चिकन, जो कि ऑलरेडी हमने फ्राई करके रखा हुआ था पहले से। चिकन डालने के बाद फिर से सारे मसालों के साथ हम चिकन को हिला देंगे। और अब हम इसको ऊपर से करेंगे कवर। हमें इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन गला नहीं है। हमें इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है, अच्छी तरह से गल जाने तक इसको ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। और देखें जी, तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने ढक के पकाया है। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे 3-4 टेबल स्पून तक, और 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर सूखी मेथी। और अब इसको दरमियानी आंच पे हमें पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर अभी ऐड किए हैं उनका भी फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए और हरी मिर्ची और हरा धनिया सॉफ्ट हो जाए। और बस इस तरह से हिलाते हुए हमें 2-3 मिनट इसको पका लेना है ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए चिकन के अंदर। और ज़बरदस्त आज की हमारी खड़ा मसाला दही चिकन या चिकन कढ़ाई, खड़ा मसाला चिकन कढ़ाई हो चुकी है तैयार। उसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने का मज़ा आ जाएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।